बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया। वो आपको मेरी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 5.1, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी एक्सरसाइज 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 2 के जोज। फाइंड करें ग्राफ एंड सॉल्यूशन बाय शेडिंग। बच्चों, हमने शेडिंग भी करनी है और इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। बच्चों, हमें जोज नंबर दे दिया 2। जोज नंबर 2, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 5, और दूसरी हमें दे दी माइनस का y प्लस एक्स लेस बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल 5 लेस देन आर इक्वल 1। बच्चों, मैंने इसकी क्या करनी है, शेडिंग करनी है। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल 1। बच्चों, इसके अंदर हमें दो इनक्वालिटी की इक्वेशन दे दी। हम क्या करेंगे, इसकी दोनों की अलग-अलग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे, फिर अलग-अलग दोनों के एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, फिर अलग-अलग दोनों इक्वेशन के रीजन भी टेस्टिंग करेंगे। तो इसके बाद हम जो इसका ग्राफ बना के जो कॉमन रीजन होगा उसे हम उठा के इससे शेडिंग कर देंगे। बच्चों, बहुत ही इजी मेथड है इसका। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनानी है, इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन क्या बनानी है, क्रॉस। बच्चों, इसकी अलग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसी तरह बच्चों, इसकी अलग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन, x को पहले लिख लेंगे, y वाली वैल्यू को बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। बच्चों, इसकी अलग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना देंगे, इसकी अलग क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना देंगे। अब इसका क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट। तो y को यहाँ पर क्या पुट करना है, 0 के बराबर। तो बच्चों, x y हमारे पास 0 के बराबर इसी इक्वेशन के अंदर पुट करना है। 1 है, ये वाली इक्वेशन है 2 है। तो बच्चों, इस y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ a पॉइंट, तो x हमारे पास 5 है, y की वैल्यू क्या हमारे पास 0। इसी तरह बच्चों, मैं निकालूंगा y इंटरसेप्ट। तो मैं x को क्या पुट करूँगा, 0 के बराबर। तो बच्चों, x हमारे पास 0 के बराबर आ गया। ये y इसी तरह इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ b पॉइंट, x हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास 5 के बराबर है। बच्चों, इसी का हम क्या करेंगे, रीजन टेस्टिंग भी कर देंगे, ओरिजिन टेस्टिंग। तो हमें पता है रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमारे पास 0 0। तो क्या करेंगे, इनक्वालिटी की साइन ले लेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। बच्चों, इक्वल टू का साइन नहीं लेना, बल्कि जब हमने रीजन टेस्टिंग करनी है, बल्कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लेना होता है। इसके अंदर क्या था, ग्रेटर देन ले लिया। बच्चों, हमारे पास x भी 0, y भी 0, ग्रेटर देन 5, 0 ग्रेटर देन 5 है। क्या बच्चों, ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों, ये क्या आ गई हमारे पास, फॉल्स है। रीजन क्या आ गया हमारे पास, 0 ग्रेटर देन 5, 0 बड़ा है 5 से, ये तो बच्चों क्या हो गया, फॉल्स। तो इसी तरह बच्चों, इसकी भी क्या करेंगे, एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे और इसका रीजन टेस्ट करेंगे अलग से। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। तो बच्चों, वाई को क्या पुट करना है हमने, 0 के बराबर। तो x y 0 आ गया, इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर मैं देखो, मेरे पास a पॉइंट था, ये b आ गया, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, c। x हमारे पास 1 है, y क्या हमारे पास है 0 के बराबर। अब क्या ले लेंगे बच्चों, इसका y इंटरसेप्ट। तो x को हमने क्या पुट करना है, 0 के बराबर। तो x हमारा 0 आ गया, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल, ये माइनस उस तरफ चले जाएगी, माइनस का 1 आ गया। तो अगर ये C पॉइंट था, अगर मैं पॉइंट बनाना चाहूँ D, तो कैसे बनेगा, x हमारे पास 0, y की वैल्यू -1।
अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, ओरिजिन टेस्टिंग कर देंगे, ओरिजिन टेस्टिंग। बच्चों रीजन टेस्टिंग 0 0 होते हैं रीजन के कोऑर्डिनेट, मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को डिटेल से समझाया था। अब हमने रीजन टेस्टिंग के लिए कौन सी अलामत लेनी है, इनक्वालिटी का साइन लेना है। तो बच्चों क्या करेंगे, x माइनस का y लेस देन 1, x पहले लिखेंगे y बाद में, फिर लेस देन 1। बच्चों हमारे पास x भी 0 y भी 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1, 0 छोटा है 1 से। बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास ट्रू। इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। तो इन दोनों में से जो सा कॉमन रीजन आएगा वो चक के हम क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। बच्चों क्या ले लेंगे, एक्स वाई प्लेन, बहुत ही इजी मेथड है। हमारे पॉइंट की हदूद कहाँ तक है, 5 तक है, हम 5 तक ले लेंगे। यहाँ पर x होता है, यहाँ पर -x, यहाँ पर y, यहाँ पर -y। तो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों पॉइंट सबसे पहले इसकी लाइन बना लेंगे। देखो बच्चों हमारे पास ए पॉइंट मेंशन करेंगे, x हमारे पास 5 है, y 0 है। बच्चों यहाँ पर x तो हमारा पास 5 के बराबर है, y क्या हमारे पास 0, इसका नाम a रख देंगे। इसी तरह बच्चों जब हम b पॉइंट, x हमारे पास 0 y 5, तो बच्चों यहाँ पर x तो 0 है, y क्या होता है 5, तो ये b पॉइंट था। इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो इसके ऊपर इसी की इक्वेशन भी लिखेंगे। इसकी इक्वेशन कौन सी थी, करस्पॉन्डिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। बच्चों ये क्या था हमारे पास, फॉल्स, ये क्या हमारे पास है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या, हमारी इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी बल्कि आउटसाइड पे होगी। इसकी शेडिंग इस तरफ होनी है बच्चों, इस एरो से मुराद क्या है, इसकी शेडिंग आउटसाइड पे होनी है। इसी तरह बच्चों अब हम सी पॉइंट मेंशन करें, x हमारे पास 1 है, y 0। बच्चों x यहाँ पर हमारे पास 1 के बराबर है और y क्या हमारे पास 0, ये सी पॉइंट आ गया। इसी तरह बच्चों डी पॉइंट, x हमारे पास 0, y हमारे पास -1। तो बच्चों यहाँ पर x तो हमारे पास 0 है, y क्या हमारे पास -1 है, ये डी पॉइंट आ गया। तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। यहाँ पर x 0 y क्या हमारे पास -1, इसको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और इसके ऊपर कौन सी, इस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिखनी है। कौन सी इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास, ट्रू। ये लाइन कौन सी थी, हमारे पास ट्रू थी। तो ट्रू के लिए हमने रीजन की तरफ शेडिंग करनी है। बच्चों ये हमारे पास रीजन है, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होनी है, मतलब इस तरफ शेडिंग होनी है, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी। अब बच्चों हमने क्या करना है, कॉमन। देखो मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसकी एक हमारे पास फोर्स इस तरफ से आ रही है, एक फोर्स हमारे पास इस तरफ से आ रही है। दोनों फोर्स एक ही पॉइंट से क्या करती हैं, टकराती हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास रीजन फिर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। अब देखो इस लाइन से देखते हैं, तो देखो यहाँ से इस लाइन को देखते हैं, यहाँ से देखो दोनों एरो आपस में टकराते हैं। तो इसलिए हमारे पास कौन सी शेडिंग बन जाएगी इसकी बच्चों, ये वाली। कौन सी बच्चों शेडिंग बनेगी हमारे पास है, ये वाली बन जाएगी। देखो इस लाइन से देखते हैं तो देखो ये ट्रू आ गया, तो यहाँ पर मीट करता है। इस लाइन से देखते हैं तो ये आउटसाइड पे है, तो ये लाइन ट्रू थी, ये लाइन फॉल्स थी। दोनों लाइनों का जहाँ पर कॉमन रीजन आता है वही हमने शेडिंग करना है। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2। अब बच्चों नेक्स्ट जोज करेंगे। हमने बच्चों असल में कॉमन रीजन शेडिंग करना होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इनक्वालिटी की साइन आ जाए, इनक्वालिटी की इक्वेशन आ जाए। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे हम 3। इसका जोज नंबर 3 है, 3x प्लस का 7y ग्रेटर देन आर इक्वल 21
फिर x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू। बच्चों इसकी भी हमने क्या करनी है, शेडिंग करनी है। क्या करें, सबसे पहले इन दोनों की अलहदा अलहदा क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, क्रॉस पॉन्डिंग इक्वेशन, अलहदा अलहदा क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे। बच्चों इसकी अलहदा से 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21, और बच्चों इसकी अलहदा से क्रॉसपोंडिंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों इन दोनों इक्वेशन की अलहदा अलहदा क्या बनाएंगे, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। इसका अलहदा एक्स वाई इंटरसेप्ट, रीजन अलहदा टेस्ट करेंगे। इसी तरह इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट अलहदा से रीजन टेस्टिंग। फिर इन दोनों का इकट्ठा क्या बना देंगे, ग्राफ, जहाँ पर दोनों रे आपस में मिलेंगी उसको चेक के हम क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू हमने क्या पुट करनी होती है, 0। तो ये 3x वाई हमारे पास 0 इज इक्वल टू 21, ये टर्म 0, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, तो 7 आ गया। अगर मैं ए पॉइंट बनाना चाहूँ, x हमारे पास 7, y की वैल्यू 0, अगर मैं निकालूँ y इंटरसेप्ट तो वहाँ पर x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी होती है, 0। तो x हमारे पास 0 आ गया प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो बच्चों ये टर्म 0 होगी, 7 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 7 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, y इज इक्वल टू हमारे पास 3। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर b पॉइंट, कैसे बनेगा, x 0 y क्या हमारे पास 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका ओरिजिन टेस्टिंग भी कर देंगे। ओरिजिन टेस्टिंग, रीजन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो बच्चों 0 0 है, हम कौन सी अलामत लेनी है इनक्वालिटी की। बच्चों ये 3x, x हमारे पास 0 प्लस 7y भी हमारे पास 0 ग्रेटर देन 21, 0 ग्रेटर, बच्चों ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 ग्रेटर देन 21। क्या बच्चों ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 बड़ा है 21 से, बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स आ गया, इसका रीजन क्या आ गया, फॉल्स। इसी तरह बच्चों इसका भी एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करनी है हमने, 0 के बराबर। तो एक्स वाई 0 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2। ए पॉइंट था, बी था, अब ये कौन सा पॉइंट बनेगा, सी। एक्स हमारे पास 2 है, वाई की वैल्यू 0। अब निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स को हमने क्या पुट करना है, 0। एक्स को क्या पुट करना है हमने, 0। तो बच्चों x 0 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, माइनस का 2। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर d पॉइंट, x बच्चों हमारे पास 0 के बराबर है, y हमारे पास -2 के बराबर है। और बच्चों अब क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्टिंग कर देंगे। ओरिजिन टेस्टिंग, हमें पता है रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे पास, 0 0। रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, 0 0। अब रीजन टेस्टिंग के लिए हमने कौन सी अलामत लेनी होती है, इनक्वालिटी का साइन लेना होता है, x माइनस वाई लेस देन 2, x भी 0 पुट कर देंगे, y भी हमारे पास 0 है, लेस देन 2, 0 लेस देन 2, 0 छोटा है 2 से, तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास, ट्रू आ गई। ये रीजन क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। बच्चों दो इक्वेशन हमें दे दी थी, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बना लेंगे लहदा लहदा, इन दोनों का लहदा लहदा एक्स वाई इंटरसेप्ट, फिर लहदा लहदा दोनों का रीजन टेस्टिंग करते हैं। अब क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बना लेंगे बच्चों, ग्राफ बना लेंगे। हमें पता 1 2 3 हमारे पॉइंट की हदूद कहाँ तक है, 2 आ गया, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 7 है और 3 है, 7 तक बना लेंगे क्योंकि 7 है। 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7।
बच्चों पॉइंट मेंशन, एक्स हमारे पास 7 है, वाई 0 है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर। एक्स तो बच्चों हमारे पास 7 है, वाई क्या हमारे पास 0, ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट क्या हमारे पास, एक्स 0 है, वाई हमारे पास 3 है। एक्स 0 है, वाई क्या हमारे पास 3। बच्चों एक्स यहाँ पर 0 है तो वाई क्या हमारे पास है 3 के बराबर है। इसको आपस में क्या कर देंगे बच्चों, ज्वाइन कर देंगे। तो इसके ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखनी होती है, क्रॉसपोंडिंग। इसी लाइन के ऊपर क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिख लेंगे। 3x + 7y, 3x + 7y इज इक्वल टू 20। तो बच्चों इसका रीजन हमने टेस्ट किया था, रीजन क्या है हमारे पास, फॉल्स। मतलब क्या, अब इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी, यहाँ पर पड़ा हुआ रीजन हमारा, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ नहीं होगी क्योंकि ये फॉल्स है लाइन, तो इसकी शेडिंग होगी आउटसाइड पे। इस आरो से मुराद क्या, इस साइड पे इसकी शेडिंग होनी है। अब दूसरी लाइन देख लेते हैं, x हमारे पास 2 है, y 0 है। बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा, x तो हमारे पास 2 है, y क्या हमारे पास 0, ये पॉइंट था C। इसी तरह बच्चों D पॉइंट, x 0 y -2। बच्चों ये वाला पॉइंट बनेगा। बच्चों यहाँ पर x तो 0 है, y क्या हमारे पास -2, तो ये था हमारे पास D पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब बच्चों ये लाइन, इसका रीजन हमने टेस्ट किया था, इसका रीजन क्या आया था हमारे पास, ट्रू। तो इसकी शेडिंग, ये रीजन, इसकी शेडिंग रीजन की तरफ होगी, इस तरफ। अब हमने क्या करना है, कॉमन रीजन ले लेना है यहाँ से। बच्चों ये देख लें, इस लाइन से देखते हैं तो देखो यहाँ पर ये एरो यहाँ पर मिलता है। इसी तरह इस लाइन से देखते हैं तो ये एरो यहाँ से आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। देख लें, एक ही पैरेलल है, एक ही सिमत में। तो बच्चों इसकी शेडिंग कौन सी बनेगी, बच्चों ये वाली शेडिंग बनेगी इसकी, क्योंकि ये कॉमन रीजन है तो बच्चों ये शेडिंग बनेगी। तो बच्चों ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 2। इसके 2 ही जोज थे इस लेक्चर के अंदर, हम बच्चों हमने ख़त्म कर लिए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।